चलिए आइए आज हम लोग सीखेंगे इस तरह के प्रश्नों को हल करना। जो प्रश्न घातांक के रूप में दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो इसको हल करने से पहले हम लोग को कुछ जानकारी लेना आवश्यक है। घातांक के जो बेसिक नियम है उसको हम लोग को जानना आवश्यक है, तभी जाकर ये आसानी से सॉल्व हो सकेगा। तो आइए हम लोग पहले इसका रूल नियम जो है उसको समझते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं। जैसे कि यदि a पे पावर 3 है इंटू a पे पावर 2 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ इंटू है, a पे पावर 3 और a पे पावर 2 इक्वल्स टू, इसको हम लोग देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ बेस सेम है। तो यदि बेस सेम है और दोनों जो है इंटू में रहे, मल्टीप्लाई में रहे, तो इसका पावर जो होता है क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये पे पावर 5 हो गया। इसी तरह यदि b पे पावर 3 है इंटू b पे पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है दोनों का और इंटू में है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, b पे पावर 7 हो गया। इसी प्रकार c पे पावर 5 है इंटू c पे पावर 3 है तो इसका क्या हो जाएगा, बेस सेम है c और c, तो पावर को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा c पे पावर 8 हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। इसी में यदि हम लोग ये समझें कि a पे पावर 5 बाई a पे पावर 2, यहाँ भी बेस सेम है ये है और नीचे में भी बेस सेम है इस फ्रैक्शन में। तो चलिए अब इसको हम लोग ऐसे करते हैं, a पे पावर 5 और नीचे में जो पावर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले में से पावर में से माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a पे पावर 3 हो गया। आगे देखते हैं, c पे पावर मान लेते हैं 8 है, इसके बाद नीचे में है c पे पावर 3 है, तो इसको हम लोग c पे पावर 8 और नीचे वाला पावर ऊपर जाके क्या होगा, माइनस होगा 3, कितना हो जाएगा, c पे पावर 5 हो जाएगा। ये आ गया समझ में आप लोग को। अब एक और है जो आगे हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न हल कर। यदि किसी भिन्न पे पावर दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न पे पावर दिया हुआ है, जैसे 3/5 पे कुछ पावर दिया हुआ है, ऐसे माइनस में पावर है, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग यदि हम लोग चेंज कर देंगे, इसका अंश और हर को यदि चेंज करेंगे तो ये जो माइनस साइन है ये प्लस में हो जाता है 2। इसी तरह यदि 5/7 है और इस पे पावर -6 है तो इसको यदि हम लोग 7/5 अंश को हर में और हर को अंश में कर दिए तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से उसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। जो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3/4 इंटू 3/4 पे पावर -6 इंटू 4/3 पे पावर -8 इक्वल्स टू 3/4 पे पावर n है। तो देखिए यहाँ पे इसका और इसका बेस सेम है लेकिन इसका अलग है क्योंकि ये 4/3 है, इसमें 3/4 है, इसमें 3/4 है। तो देखिए तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं 3/4 के रूप में। तो पहले इसको लिखिए 3/4 पे पावर -6 इंटू, देखिए यहाँ 4/3 है तो इसको 3/4 करेंगे। तो अभी हम लोग सीखे थे पीछे कि माइनस पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है, इक्वल्स टू 3/4 पे क्या हो गया, यहाँ 3/4 पे हो गया 8 हो गया, n है 3/4 पे क्या है, n है। अब चलिए इसको लिखते हैं। अब देखिए ये बेस और ये बेस 3/4 3/, तीनों बेस सेम हो गया। इस प्रकार के प्रश्नों में बेस को ही सेम करना होता है, ये ध्यान दीजिए। तो देखिए 3/4 और क्या सीखे हम लोग, यदि इंटू में बेस सेम है तो पावर क्या होता है, अभी सीखे थे, ऐड हो जाता है। तो ऐड हो गया तो ये हो गया 3/4 पे n हो गया। अब देखिए
अब यहाँ देख लीजिए 3/4, तो ये क्या हो गया यहाँ, अब ये -6 है और ये +8 है, ये -6 है +8, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस चिन्ह उसका जो नंबर बड़ा है 8 है, तो ये हो गया। अब ये है 3/4 पे क्या है n है, बस ये हो गया। अब देखिए इक्वल में यदि बेस सेम है तो पावर भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। बस n = कितना आंसर आ गया मेरा, 2 आ गया। 2 तो इस सब में से ऑप्शन में से नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा इसमें आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इस प्रकार हम लोग इसको बनाना सीख लिए हैं आज। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पैटर्न पे कि उसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो आइए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करने का विधि सीखते हैं कि कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए एक चीज़ और यहाँ आपको बताना, वहाँ भूल गए थे, इसमें बता देते हैं। a पे पावर -1 है यदि दिया हुआ रहेगा, माइनस पावर में है ये, तो हम लोग इसको लिखेंगे a पे पावर -1 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिखेंगे a/1 पे, ऐसे हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a/1 हो जाएगा। इसी तरह यदि a-² दिया हुआ है, a पे पावर -2, तो इसको लिखेंगे हम लोग a पे पावर, नीचे ये आ जाएगा तो 1/a² हो जाएगा, a पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लिए। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो देखिए 4 पे पावर -1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1/4 प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। तो अब जब प्लस हो गया फिर अगला देखिए 1/ क्या लिखा हुआ है, 8 हो गया। अब इसको ब्रैकेट के अंदर है ये, तो इसको रहने दीजिए, डिवाइड का साइन है। इसके बाद है 1/3। देखिए अब इसको तो हम लोग सीखे हैं, पिछले में ही सीखे थे, 3/2 पे पावर -2 है, तो इसको यदि इसका अंश और हर को हम लोग चेंज कर देंगे, तो इसका हर और अंश को यदि हम लोग चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 2/3 के माइनस पावर है, तो अब चूँकि ये इसका हम लोग हर और अंश चेंज कर दिए, तो ये क्या हो गया, पावर 2 हो गया। अब चलिए अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, चलिए 2 हो गया, ये +1 हो गया ऐसे। इसको ब्रैकेट के अंदर रहने दीजिए अभी, डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और चूँकि ये नीचे से ये जो है 3 ऊपर जाएगा तो 3 9 हो जाएगा, 9/4 हो गया। हल कर दिया था इसको, ठीक है। अब चलिए 2 + 1 कितना होता है, 3/8 हो गया। अब देखिए ये डिवाइड का साइन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यदि हम लोग गुना में इसको करेंगे तो ये चेंज हो जाता है, अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। 4/, कितना हो गया, 9 हो गया। देखिए 3 3 जा 9 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 2 हो गया, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब ऊपर में 1 हो गया और नीचे में हो गया, हर में हो गया 6 हो गया। तो देखिए 1/6 हमारा क्या हो गया आंसर, तो 1/6 कहाँ है, ए ऑप्शन हो गया इसका। चलिए हम लोग अब पूरा सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पर, उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए अब हम लोग इसको हल करने के लिए सीखते हैं। चलिए तो ये क्या है, x पे पावर a इंटू b माइनस सी, एक्स पे पावर b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स पे पावर सी a माइनस बी। तो देखिए इसका बेस सबका x है, मतलब बेस समान है, तो बेस समान है तो अभी हम लोग क्या सीखें कि पावर ऐड हो जाता है। तो चलिए पावर को ऐड करते, देखिए x पे पावर है और ब्रैकेट के अंदर है, तो a से b का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ab हो गया, फिर हो जाएगा -ac हो गया, फिर हो जाएगा, देखिए अब चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो प्लस हो गया, फिर हो गया bc
CA, फिर देखिए आगे क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा देखिए CA माइनस क्या हो गया ACB हो गया। अब देखिए ऊपर में देखिए तो कुछ सेम हो रहा है, देखिए AC AB फिर AB। सेकंड वाला में लगता है कुछ गलती हुआ है, सेकंड में हो जाएगा ये भी हो जाएगा। अब देखिए तो AC कैंसिल हो गया, यहाँ AC क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद है AB से AB कैंसिल हो गया, उसके बाद BC और BC से कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच गया, पावर, x पे पावर कुछ नहीं मतलब 0 बच गया। तो यहाँ किसी भी नंबर का जो नंबर 1 से बड़ा है उसका पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। चलिए तो ये मेरा एक क्या आ गया, वैल्यू 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। बी ऑप्शन हो गया। तो चलिए अब हम लोग 3 प्रकार के ऐसा क्वेश्चन बनाकर सीख गए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।